नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। क्या उच्च शिक्षा में व्याप्त करप्शन आज शिक्षा के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार है? जिस तरह से आज राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में नाराज छात्रों का प्रदर्शन हुआ, मसला फिर तेज हो चुका है। बच्चे फिर से करवाई जाने वाली परीक्षा के फैसले से नाराज हैं। उनके मुताबिक जब 29 मई से लेकर 7 जून तक होने वाले पर्चों की तारीख दी गई है, तो कैसे 1 जून से होने वाली CS के पर्चों में वो शामिल हो पाएंगे? साथ ही छात्रों का पक्ष है कि वो इस खामी में जब जिम्मेदार नहीं है तो खामियाजा वो क्यों भुगते? दूसरी तरफ उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी साफ कर चुकी हैं कि फैसला अटल है। इन सब हालात के बीच बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यूनिवर्सिटी को स्थायी कुलपति देकर समस्या का समाधान हो सकता है? सवाल मामले में फंसे शिक्षकों का भी है। सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। बिग फाइट लाइव जारी है। सबसे पहले मंत्री माहेश्वरी का इस पर क्या रुख रहा कुछ दिनों पहले, वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, बच्चे क्या कहते हैं। रिपोर्ट हमारे पास में आएगी, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे जहाँ पे भी दोषी है। इसके अलावा एग्जामिनेशन के सिस्टम को भी अब थोड़ा उसको भी रिव्यू करेंगे कि उसके अंदर कैसे ज़्यादा पारदर्शिता ला सके। देखिए, जो राजस्थान सरकार के जो हालात हैं उच्च शिक्षा के खास तौर से बड़ी चिंतनीय हैं। जिस तरह से पेपर आउट हुए हैं और जिस तरह से शिक्षा में जुड़े हुए गुरुजन इस अपराधों में शामिल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में गिरता स्तर है और ये चिंता का विषय है। जितनी इसकी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। तो जितने भी लीक हो रहे हैं पेपर, ये सब पूरा फैकल्टी का हाथ है। और अभी वो हमें पता चला कि वो पकड़े भी गए हैं। उसके बाद हमें ये बताया जा रहा है, हम तो ये सोच के बैठे थे कि रिजल्ट आने वाला है। हमें ये बताया जा रहा है कि 2 महीने बाद हमारा ये एग्ज़ाम्स है और ये हमारी गलती नहीं है। ये सिक्योरिटी इनको रखनी चाहिए, यूनिवर्सिटी वालों को। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान आ रही है। मैं यहाँ से राजस्थान सरकार और भारत सरकार से चाहता हूँ कि यहाँ पे परमानेंट VC हो और VC के साथ ही यहाँ पे जैसे JNU DU की तरह की फैकल्टी अच्छी हो और वो छात्रों के लिए काम करे। तस्वीर साफ है लेकिन सवाल बाकी है। आपसे जानना चाहते हैं आज शाम, क्या उच्च शिक्षा के गिरते स्तर के लिए भ्रष्टाचार को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया जाएगा? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर बता सकते हैं कि सवाल पर आपने क्या सोचा है। चर्चा में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता नगेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद डॉक्टर विमल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, NSUI के नेता नरसी किराड़ जी हमारे साथ हैं, अब यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव भी हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सवाल है सीधा, क्या परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए? इस पर क्या मत है सबका? नरसी किराड़ जी, आज जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर रुख जानना चाहता हूं। क्या परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला मैं आपके सामने आपके माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं कि जो लाखों विद्यार्थी हैं, 1 महीने पहले ये मामला सामने आया SOG के द्वारा कि कुछ पेपर लीक हुए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी। 1 महीने बाद विश्वविद्यालय ये डिसीजन लेता है कि ये 5 पेपर हम दोबारा से कराए जाएंगे। छात्रों की जो मांग है वो बहुत उचित है कि 3 पेपर जो CS के पेपर हैं वो उनकी जो डेट है वो क्लैश हो रही है, उनमें बदलाव होना चाहिए। और क्या लाखों विद्यार्थियों के दोबारा से एग्जाम कराने से विश्वविद्यालय पर कितना भार पड़ेगा? क्या एग्जाम कराया जाना उचित है? तो इस पे एक बहुत उच्च स्तरीय एक बैठक होनी चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कार्रवाई कैसे होगी मुझे बताइए आप। जो जिन लोगों को जिम्मेदार समझा गया उनको गिरफ्तार किया गया। बात है कि जो लोग मेहनत करके आए, जिन लोगों ने प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दी, उनके बीच अब कैसे डिफरेंस होगा, फर्क कैसे आएगा? देखिए, होना, मैं इसके लिए सिर्फ 2 चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स थे, मीन्स जो हमारे पिताजी की उम्र के लोग थे, जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब भी वही उसी तरीके से एग्जाम बनाए जाते थे, उसी तरह से ये एग्जाम की प्रणाली थी। आज भी जब IT का जमाना आ गया, आज भी वही प्रणाली है। मैं चाहता हूं कि इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जो भी लोग एग्जाम से सीधे जुड़े हैं, चाहे वो सीक्रेसी के लोग हों,
चाहे वो एग्जाम जो बनाते हैं उनके लोगों, उनके फोन को टेप करना चाहिए, उनके फोन को, या जब वो एग्जाम हो तो फोन को बाहर रखना चाहिए, उनको अलाउ ही नहीं करना वो चाहिए। तो बात का सिस्टम है। चलिए, मंत्री किरण माहेश्वरी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आज दिल्ली दौरे पर हैं, बात हुई थी हमारी। किरण जी, फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। एक सवाल है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10 पर्चों को कहा जा रहा है दोबारा होंगे, बीकॉम के भी 5 प्रश्न पत्र हुए जो कि दोबारा करवाने की तैयारी आप कर रही हैं, लेकिन बच्चे नाराज हैं, क्या फैसला टलेगा? देखिए, वैसे तो वाइस चांसलर को तय करना है, ये वहाँ के जयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तय करना है। लेकिन इसके अंदर भी ये कह सकते हैं कि जो पेपर आउट हुआ है वो तो पेपर तो वापस से होगा ही, उसको तो हम लोग कर नहीं सकते हैं कि हम पेपर आउट होने के बाद में भी उसको री एग्जामिनेशन ना हो। री एग्जामिनेशन तो करनी जी, आप करवाने की बात कर रही हैं, लेकिन एक सवाल है, सरकार लगातार यूनिवर्सिटी की अगर बीते कुछ सालों की बात की जाए, स्थायी कुलपति देने में नाकाम रही है। ऐसे में फैसले हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मेदार होते हैं, तो कहीं ये गाफलत तो इस पेपर लीक में बड़ी जिम्मेदारी का कारण नहीं है? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, कोशिश होगी दोबारा बात हो। उससे पहले लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब, आपका रुख जानना चाहूँगा। वीसी फैसला लेंगे, मंत्री खुद इस पर बयान दिन में दे चुकी हैं, लेकिन तस्वीर इतनी साफ क्यों नहीं है? क्यों बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं, और क्या सरकार मानेगी नाकाम है वो? इसको टेक्निकल रूप से समझेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के इश्यू को, तो ये टोटली ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन, राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और राजस्थान विश्वविद्यालय के लोगों के द्वारा ही लिए जाते हैं। सरकार का इसमें बहुत थोड़ा सा रोल होता है, जो भी एकेडमिक स्तर पर नहीं होता है। फाइनेंशियल लेवल पर सरकार का थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन एकेडमिक फैसले सारे के सारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रशासन, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग ही लेते हैं। इसलिए सरकार का तो इसमें सीधे सीधे इस बात को लेकर कोई है नहीं। दूसरी बात जो आपने की कि पेपर लीक वाला जो इशू है, वो मंत्री जी साफ कर चुकी हैं, और ये होता भी है। बीजेपी का राज हो, कांग्रेस का राज हो, राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो या कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, इस तरह की घटनाएं कभी होती हैं कि कोई पेपर लीक का प्रकरण सामने आता है तो परीक्षा दोबारा ही होती है। चलिए, किरण जी जुड़ी हैं दोबारा, मैं आ रहा हूं आपके पास में। किरण जी हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं फोन लाइन पर। किरण जी, सवाल ये था कि क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति का लगातार ना होना ऐसी समस्याओं की जड़ बन चुका है? फैसले प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। ये अब परमानेंट वीसी के लिए एक प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं हम लोग, और बहुत ही शीघ्र ही हो जाएगा, क्योंकि सर्च कमेटी बन चुकी है, एडवर्टाइजमेंट भी निकल चुके हैं, सभी ने अपने एप्लीकेशंस भी देनी शुरू कर दी है। तो बहुत जल्दी ही सर्च कमेटी अपनी तरफ से जो पैनल देगी, उस पैनल से फिर तय हो जाएंगे नाम। ठीक है, लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है, मैं आपके माध्यम से सीधा पूछना चाहता हूं कि आपने प्रक्रिया आप चालू कर दीजिए, क्या पूरे राजस्थान में कोई शिक्षाविद नहीं है? आपने एक ब्यूरोक्रेट अफसर जो हैं उनको वहां लगा दिया। देखिए किरण जी, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास में। मेरा एक निवेदन है से एनआरसी किरण है हमारे साथ में। मेरा मैम से एक क्वेश्चन मैं एक चीज बता सकती हूँ कि अभी हम लोगों ने जो संशोधन किए हमारे बिल में, जो अभी एक्ट में संशोधन हुए हैं, जो विधानसभा के अंदर हम एक्ट लेकर आए, जो वाइस चांसलर्स के अंदर क्या हम लोग को एटलीस्ट 10 ईयर्स का प्रोफेसर जो होंगे वो वाइस चांसलर बन सकते हैं। उसी एक्ट के संशोधन में हमने ये भी किया है कि जब भी हम कोई वाइस चांसलर और दूसरे वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट में अगर कोई गैप रहा, तो उस गैप के अंदर हम कोई दूसरे वाइस चांसलर को ही चार्ज देंगे। ये ऑलरेडी हमने अभी अपने किरण जी, बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे थे और इतने उग्र हो गए क्योंकि सवाल है सीएस के पेपर का, जिनकी तारीखें क्लैश हो रही हैं, वो किससे जाकर गुहार लगाएं? जब गुहार लगाने पहुंचे तो उनको कहा गया कि फैसला अटल है, जैसा कि आपने कहा। ऐसे में जिन बच्चों ने सीएस की तैयारी की है वो बीकॉम को छोड़ेंगे या फिर अपने भविष्य को? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से अगर डेट्स को चेंज करना होगा तो हम लोग करेंगे, ये मैं पहले भी आपको कह चुकी। पर पेपर्स तो इश्यूज आ गए। एक तो इशू ये आया कि बच्चों ने कहा कि आप पेपर्स ही ना कराएं, लेकिन पेपर्स नहीं कराने की कोई बात हो नहीं सकती। जब पेपर आउट हुआ है तो पेपर तो कराना ही पड़ेगा। सवाल इसका है कि एसओजी ने इतना लेट इन्फॉर्म किया। अगर एसओजी ने जो पहले इन्फॉर्म किया, उनके पेपर्स हम लोगों ने डेट दे दी थी। अब एसओजी अगर इतना लेट इन्फॉर्म करेगा, और एसओजी ने लिखित में ये बात दी है कि जो पेपर किरण जी, लेकिन पॉलिटिकल फेलियर का जिक्र यहाँ पर इस लिहाज से होता है कि सरकार उच्च शिक्षा के स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लगातार रोकने में नाकाम रही है। इस बारे में सवालात उठते रहे हैं। सरकार ने, आपने कहा कि एक प्रोसेस लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, रिव्यू होगा, लेकिन वो प्रक्रिया आपने जब कहा 1 महीना बीत चुका है, हुआ कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया चल रही है।
क्योंकि अब यहाँ पर तो हमें परमानेंटली वीसी की हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो अभी कोई चेंजेस अब जब करना ही है हमें, हम लोग 6 महीने में ही हमने प्रक्रिया शुरू कर दी, सारा हो गया, हमने जो संशोधन करना था वो संशोधन भी कर दिया, बिकॉज पहले ये 10 इयर्स का कोई वो नहीं था, अब हमने 10 इयर्स का भी प्रोफेसर होना मिनिमम कर दिया, शिक्षाविद हो, ये सारी चीजें आ रही है। तो ये सारी चीजों को करने में जो समय लगा वो लगा है, लेकिन अब ये बहुत ही शीघ्र ही हमें परमानेंट वीसी। चलिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कांग्रेस से नगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, एक सवाल ये करना चाह रहे हैं आपसे जी। नमस्कार मैडम, मैं नगेंद्र सिंह शेखावत बोल रहा हूँ। ऐसा मैडम, ये तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि चूंकि विश्वविद्यालय ने दोबारा पेपर करने का आदेश कर दिया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक भूल सुधार करने की कोशिश की है, तो एक सराहनीय कदम है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शेखावटी विश्वविद्यालय का मामला है, जहाँ पर बीकॉम द्वितीय वर्ष का जो पेपर है इनकम टैक्स का, बाकायदा जो है एग्जाम से पहले एक प्रिंट मीडिया के लोगों ने भी और दूसरे लोगों ने भी वाइस चांसलर को वहाँ अवगत कराया कि पेपर आउट हो चुका है, और उस समय वाइस चांसलर ने कहा कि हम इसकी जाँच करा लेंगे, और स्थिति ये है कि वो पेपर आउट हो गया, वो एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा वहाँ पे? अब जब एग्जाम हो गया और आ चुका है, मेरे ध्यान में ये विषय है नहीं अभी तक, आप लेकर आए हैं, अगर कोई मेरे पास लिखित में आती है बात तो देखते हैं, बिकॉज अगर एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, तो फिर अब अभी तक कैसे बैठे हुए थे चुप? लेकिन पेपर तो आउट हो चुका है। नहीं, सबको पता है मैडम, ये बात सबको पता है। कहीं आई नहीं हमारे कैसे नोटिस में जी, आनी चाहिए थी नोटिस में, अभी तक तो आप कह रहे हैं। मैं किरण जी इसी बात का जिक्र कर रहा हूँ, उच्च शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, उच्च शिक्षा में जो खामियां हैं, सरकार क्या उनको दूर करने में नाकाम रही है? बिल्कुल, सरकार उन खामियों को कैसे दूर कर सकती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा पास सकती है, कैसे सिस्टम को एक मॉनिटरिंग हो सकती है, क्लोज मॉनिटरिंग हो सकती है, ये सारी चीजों को कर रहे हैं। देखिए अभी क्या होता है, जो पेपर सेट करता है, वो पेपर सेट करने वाली जो कमिटी है, वो कमिटी इतनी वाइड ओपन होती है कि सभी को पता है कि ये लोग पेपर सेट करने वाले हैं। अब उसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखेंगे कि वो जो कमिटी बनेगी, वो कमिटी विल बी लिमिटेड विद इन अ लिमिटेड पर्सन की जानकारी में रहेगी। लेकिन सीक्रेसी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व रहा है, तो जानकारी तो तब भी लीक हो सकती है जब यूनिवर्सिटी का सीक्रेसी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, तो क्या किया जाएगा? देखिए फिर तो ये है ना कि अगर खेत ही मतलब बाढ़ ही अगर खेत को खाए, तो फिर तो कुछ वो रहा ही नहीं ना कि हम लोग बाढ़ लगाएंगे किसके लिए। लेकिन ये चीजें हैं, अपना सबका मतलब ये कहना चाहिए, मुझे कहते हुए बहुत खेद है इस बात को कि ये सिस्टम इस तरीके का, अगर कोई प्रोफेसर लेक्चरर भी अगर इन्वॉल्व हो जाए पेपर लीक करने में, तो उससे और दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। बट उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जहाँ गलत कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। बट आप किसी की अंदर से स्क्रीनिंग तो कर नहीं सकते हो कि व्यक्ति कैसा होगा, चलना तो समाज के ही लोगों से ही सिस्टम चलना है। आदर्शवाद है किरण जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर अपने को आपका एक ठीक है, एक लेहमैन के तौर पर आपका ठीक है रुख हो सकता है, लेकिन जब उच्च शिक्षा मंत्री कहे कि ठीक है समाज के जिम्मे सब कुछ छोड़ दिया जाए, तो कैसे काम? नहीं, मैंने ये नहीं कहा समाज के जिम्मे, मैंने ये कहा है कि समाज जो है वो खुद से भी अपने आप में इन सब चीजों के अंदर, अगर कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, तो वो उसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उसे समझनी है। तो सारी चीजों को आप किसी ना किसी के भरोसे तो आप रखोगे ही ना, आपको कोई एग्जाम देने वाला भी होगा, एग्जाम का पेपर सेट करने वाला भी होगा। उम्मीद करते हैं कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। हम इस चीज को अब पारदर्शिता करने के लिए, कुछ सिस्टम्स को सुधार करने के लिए हमने वाइस चांसलर की मीटिंग बुलाई। सीएस की तारीखों से होने वाली परीक्षाओं की तारीख को क्लैश करने से बचाया जाएगा। एक तारीख से सीएस के 3 पेपर्स हैं जो कि 10 जून तक चलने वाले हैं, और 27 से बीकॉम के एग्जैक्ट कोई डेट तो मैं नहीं दे सकती हूँ अनलेस अंटिल मैं कोई वीसी से बातचीत हो मेरी जी। मैं कल पहुंचेंगे, हम बातचीत करेंगे, उसके बाद जो भी होगा तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। नरसिंह किराड़ साहब, क्या सवालों का जवाब मिला? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मैम से हम चाह रहे थे वो कोई जवाब उन्होंने संतोषजनक नहीं दिए हैं कि क्या एक प्रशासनिक कार्य का संपादन करना एक अलग विषय है, अकादमिक कार्यों का संपादन करना एक दूसरा विषय है। विश्वविद्यालय में जो कुलपति लगाए जाएंगे उनके लिए नहीं, ये कब तक चलेगा? इसके लिए कोई एक उन्होंने कहा ठीक है आज तक प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन हुई। आप बताइए ना, अभी आपकी सरकार में एक विश्वविद्यालय में एक ऐसा वाइस चांसलर बनाया गया जिसको गवर्नर लेवल पर उनके नाम क्या डॉक्टर लगा दिया गया, और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक फटकार लगाई गई। मैं पहले इसी विषय पर आना चाहूंगा, पेपर लीक के बाद में जो हालात जिम्मेदार है और आज जो तस्वीर आई यूनिवर्सिटी में, मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहूंगा। ऐसा होगा तो इस तरह की एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद विमल अग्रवाल साहब आपका रुख करूंगा।
ब्रेक लेके लौट रहा हूँ। विमल अग्रवाल साहब, ब्रेक का वक्त है, लौट रहा हूँ मैं जल्द आपके बीच। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता लगभग खत्म होती जा रही है। जितना लोग पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा और बेरोजगारी को बढ़ते हुए देखते हुए लगता है कि उच्च शिक्षा बिल्कुल अपने जो मिशन पे है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। आज का वक्त जो है उसके अंदर बिल्कुल गुणवत्ता में कमी आई है। शिक्षा का कहीं कोई कैडर नहीं रहा। आज स्थिति ये है कि आप कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर लो, आपको जो मनचाही नौकरी है, नौकरी तो दूर की, जैसे आपने शिक्षा प्राप्त करी IAS की और आपको खल्लासी की नौकरी नहीं मिल पा रही है।